चैनल वाले हजरात, शोर मचाने वाले बच्चे बच्चियां, अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों खड़े हैं बाबू? बैठ जाइए, चुनाव नवंबर में होने वाला, थक जाइएगा, बैठिए। मुक़द्दस उलमाए किराम मौजूद हैं। हकीकत मालूम है, मैं खड़ा होने के काबिल नहीं हूँ। मुसलसल सफ़र, और आज जो मैं आप तक आया हूँ बहुत टॉप सफ़र। राजगानपुर जो उड़ीसा में है, 2 बजे शब का सफ़र किया। प्लेन के अलावा 10 गाड़ी पकड़ने के बाद आपकी खिदमत में ये फ़कीर हाजिर हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तकरीर सिर्फ सुनने का आदी ना हो, अमली जामा पहनकर यहाँ से उठने की कोशिश करें। नहमदो नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबील करीम, नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत ही अदब एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले मिल्लत कश्ती के खेबनहारे कानून दा पैगंबर, कानून साज पैगंबर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ने की सादतें हासिल करे। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, बाबू आ जाओ, कुर्सी खाली है। हम आंख बंद करके तकरीर नहीं करते हैं, वरना मैं आपसे कहूंगा कि नारा लगाओ, ये भी मेरी आदत नहीं है। और ये भी नहीं कहूंगा जबरन की सुभान अल्लाह को। सुभान अल्लाह कहेंगे ये सवाब आपको मिलेगा, मगर ये मेरी आदत नहीं है। मिंबर नूर पे उलमाए किराम मौजूद हैं। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद अहमद खान बरकाती साहब की मुख्तसर और जामे खिताब आपने समात फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। उसके बाद नकीब सदाबहार दरसगाह में बैठे तो एक अंजुमन, और स्टेज पे आए तो सल्तनत नकाबत का बादशाह बनकर अल्लामा असलम हमारी और आपकी खिदमत कर रहे हैं। हमारे और आपके महबूब शहनशाह तरन्नुम जनाबे दिलवर असलमी साहब के कलाम को भी आपने समात किया। चेहरे जो स्टेज पर हैं सब आप उसको जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं। जो जर्रा जहां है वो समझिए आफताब है, और बल्कि यूं समझिए मिंबर नूर पे जो भी हैं वो सब नायब रसूल है। और आपके अनकरीब आपकी बारगाह में नायब रसूल के मुकद्दस हाथों से मेहमान रसूल की ताजपोशी की जाएगी। मिंबर नूर पर जामिया इस्लामिया के मुमताज मुदर्रिस मुतहर्रिकुल फ़ाल हजरत अल्लामा मौलाना नजामुद्दीन साहब रजिस्टर लेकर बैठे हुए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी रजिस्ट्री ज़मीन करने के लिए नहीं, आपके माँ बाप के नाम जन्नत में दर्ज कराने के लिए यहाँ जलवागर है। और मेरे, हमारे और आपके बीच कारी मुजीबुर रहमान साहब। दोस्तों, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, मगर हकीकत है उसको सामने जरूर रखता हूँ। आप इस जमीन को देखिए, कल ये जमीन क्या थी? भैंस, गाय, बकरियां चरा करती थी, मगर ये जमीन अब कितनी मुकद्दस हो गई है। कल तक जानवरों के कदमों से ये मिट्टी रौंदी जा रही थी, चरिंद और परिंद की गुफ्तगू ये मिट्टी सुना करती थी, मगर हाय रे कारी मुजीबुर रहमान, तेरी अजमत को सलाम करता हूँ।
तेरे मिंबरान को सलाम करता हूँ, तेरे वफादार को सलाम करता हूँ, तुम्हारे जानिसार को सलाम करता हूँ, मदरसे के हर उस अफराद को सलाम करता हूँ कि तूने जंगल में मंगल बना दिया है। जो मिट्टी बुलबुल की बोली सुना करती थी, जानवर के कदमों से रौंदा जा रहा था, आज मेहमान रसूल चल रहे हैं, नाइब रसूल चल रहे हैं, आलिम दीन चल रहे हैं, हाफिज कुरान चल रहे हैं, कारी कुरान चल रहे हैं। दोस्त ये मिट्टी इतनी मोतबर हो गई है जो कुरान की तिलावत सुन रही है, अजानें सुन रही है, और हद तो ये है ये सजदागाहें बनती हुई नजर आ रही है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये कुछ नहीं था, आज अल्लाह का इतना बड़ा करम है, जहां खुदा का घर हो, मुस्तफा का घर हो, वही सब कुछ। दोस्तों जलसे का जो नाम है इस्लाहे माशरा, मतलब है कि हमारे माशरे में कोई कमियां है, तभी तो जलसा का नाम रखा गया इस्लाहे माशरा। बड़ी तेजी से मैं आपकी खिदमत करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप सोचते हैं ना कि काश के मैं विधायक होता तो 1 दर्जन सुरक्षा गार्ड मेरे आगे पीछे दाएं बाएं रहता। आप सोचते हैं कि मिलिट्री मेरे आगे पीछे, दस्ता मेरे आगे पीछे, फौज मेरे आगे पीछे, उसके महासरे में हम चलते और फिरते, एक रोबो दबदबा हमें मिलता नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने आप को झांकने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पूछने की कोशिश कीजिए, आप क्या है और आप में क्या नहीं है। आपका मर्तबा इतना बुलंदो वाला है, आपने कभी अपने मर्तबे को देखा, आप कभी अपनी पोजीशन को देखा कि एक विधायक को देखे तो कह रहे हैं सुरक्षा गार्ड के बीच चल रहा है। नहीं मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा करम आप पर है। आप ये मत सोचे कि आपके पास सुरक्षा गार्ड नहीं है। विधायक का सुरक्षा गार्ड है, वो देखा जाता है। दोस्त एमपी के पास सुरक्षा गार्ड है, देखा जाता है। सीएम के पास सुरक्षा गार्ड है, वो देखा जाता है। पीएम के पास सुरक्षा गार्ड है, वो देखा जाता है। और जब कलमा पढ़ने वाले का सुरक्षा गार्ड को देखा नहीं जाता, आप कहेंगे अजरुल कादरी का हर कलमा पढ़ने वाले को सुरक्षा गार्ड मिलता है। हाँ हाँ, एक एक बच्चा इस्लाम का बोलता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो दाएं एक फरिश्ता सुरक्षा गार्ड की तरह, बाएं एक फरिश्ता सुरक्षा गार्ड की तरह पहरेदार है, चौकीदारी करता है। ए मेरे दोस्तों, जब किताबों का मुताला करेंगे तो 60 फरिश्ते ऐसे हैं जो हर मुसलमान को अपना मुआसरा करके वो रहता है। पता क्या चला, ये 60 फरिश्तों के बीच में जो मुसलमान रहता हो वो कितना खुश नसीब है। अपनी मुकद्दर पे नाज करो और 60 फरिश्तों के मकामात और उसके काम को बताओ, लंबा वक्त लग जाएगा। सिर्फ 5 फरिश्ते की ड्यूटी देखो। दाएं जो फरिश्ते है वो नेकी लिखता है, बाएं जो फरिश्ता है बदी लिखता है। एक फरिश्ता आगे है जो नेकी की दावत देता है, नेकी की तलकीन करता है। एक फरिश्ता पीछे है जो मकरूहात को रोकता है। एक फरिश्ता पेशानी के पास है। जब वो मुसलमान, वो आशिके रसूल अपने आका पर दरूद सलाम पढ़ता है, आमना के लाल पे दरूद पढ़ता है, लजपाल पे दरूद पढ़ता है, आमना के राजकुमार पे दरूद पढ़ता है, तो फरिश्ता उसका नाम, उसके बाप का नाम लिखकर मुस्तफा की बारगाह में पहुंचता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, बागरा जलसे में गया, बागरा जलसे में मैं मौजूद था, तेरा एक दीवाना आप पे दरूद पढ़ा, उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है। ये 5 फरिश्तों के बीच, 60 फरिश्तों के बीच मुसलमान रहता है। मेरे दोस्तों, 5 साल के बाद, हार जाने के बाद पटना की कुर्सी छीन ली जाएगी। एक आम आदमी की तरह रहता है। एक एमपी है, हारने के बाद दिल्ली की कुर्सी छीन ली जाएगी, मगर न सुरक्षा गार्ड आपका छीना जाएगा। दोस्तों, पटना की कुर्सी रब आपको नहीं दिया जो छीनी जाए, दिल्ली की कुर्सी छीनी जाए। अल्लाह ने मुसलमानों को सुरक्षा गार्ड भी दिया है और आयतुल कुर्सी भी दिया है, न ये छीना जाएगा न वो छीना जाएगा। आओ मेरे दोस्तों, जो सुरक्षा गार्ड आपके लगे हुए हैं ना,
जब तक जिंदा है वो आपके पास है, और जब आपकी रूह परवाज हो गई, काम खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, जो फरिश्ता आपकी ड्यूटी में लगा हुआ है ना, वो रब की बारगाह में फरियाद करता है, मौला मौला, जिसकी तूने ड्यूटी लगाया था ना, जिसकी पहरेदारी में, जिसकी चौकीदारी में मुझे लगाया था ना, अब तो दुनिया छोड़ चुका है, रूह परवाज हो चुकी है, इंतकाल कर गया है। मौला तेरा हुक्म हो तो आसमान पे आ जाओ। रब फरमाता है, फरिश्ते सुनो, आसमान मेरे फरिश्तों से आबाद है। और करो, सोचो। फरिश्ता अर्ज करता है, मौला आसमान फरिश्तों से आबाद है, जमीन पे फैल जाऊं? रब फरमाता है, नहीं, जमीन मेरे बंदों से आबाद है। और तो करो, आसमान फरिश्तों से आबाद, जमीन मेरे बंदों से आबाद। ये रब का है फरमान। फिर फरिश्ता कहता है, मौला जिसकी ड्यूटी लगाया ना वो तो इंतकाल कर गया, अब मैं क्या करूं? मैं पूछना चाहता हूं, माँ को हमने दफन करके आए, हम 10 मिनट माँ की कब्र पे ना ठहर सके, बाप की कब्र पे 10 मिनट ठहर ना सके, मगर रब का करम देखो। अरे माँ एक है ना, माँ एक है ना, हम मेरा रब तो वो है 70 माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, 70 माँ से भी ज्यादा करम फरमाता है। रब फरमाता है, फरिश्ते सुनो, जिसकी ड्यूटी लगाया ना वो मर चुका है ना, तुझे आसमान पे आने की जरूरत नहीं है और जमीन पे रहने की जरूरत नहीं है। तू चला जा उसकी कब्र पर और कयामत की सुबह तक उस मर्द मोमिन की मगफिरत के लिए दुआ करो। मुसलमानों सोचो तो जरा, आप काम न करे तो माँ खाना बंद कर दे। मैं पूछना चाहता हूँ, रब किसी का खाना बंद किया है तो बताओ। ए मेरे दोस्तों, नहीं, एक माँ हमारी और आपकी माँ सिर्फ प्यार करती है, और इन 70 माँ से भी ज्यादा रब प्यार करता है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं मेरे दोस्तों, हम बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश कर रहे हैं, नौजवानों अपना कीमती वक्त मोबाइल पे सर्फ मत करो, मोबाइल देखकर मत जागो। जागो तो कुरान पढ़ के जागो, नमाज पढ़ के जागो, दरूद पढ़ के जागो, कलमा पढ़ के जागो। अगर नहीं जागने का मूड है ना, नहीं है जागने का मूड है ना, तो फिलिस्तीन के 5 साला बच्चे के पैगाम तेरे कानों तक आया है, उसके पैगाम को तो सुनो। जो 5 साला बच्चा, जो 5 साला बच्चा फिलिस्तीन में पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है, वो 5 साला बच्चा ने कहा कि सुन सऊदिया तू सुन लो, अमरीका सऊदिया सुनो, शारजा वाले सुनो, इराक वाले सुनो, कतर वाले सुनो, दुबई वाले सुनो, मैं जा रहा हूं रब की बारगाह में, रब से कर दूंगा शिकायत। इस्लाम के शहजादे, उन बच्चे ने किया जब शिकायत है तो देखा अमेरिका को धूल चटा दिया गया है। एक तरफ गर्म हवा चल रही है, दूसरी तरफ ठंड। दोस्तों, अज़ाबे गर्म भी है, अज़ाबे ठंड भी है। मगर आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने माशरे पे निगाह डालिए, हमें क्या करना चाहिए था, हम क्या कर रहे हैं। ये मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हालात आपको हालात आपको झंझोड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो कैसे झंझोड़ रहा है। ए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, आज सुबह होती है ना, तो कभी बाप कभी माँ को ये तौफीक नहीं अपने बेटे को नमाज के लिए उठाया हो कि बेटा उठ जा, फजर की नमाज अदा कर लो, बेटी उठ जा, फजर की नमाज अदा कर लो, बेटा उठो, एक पारा कुरान पढ़ लो, बेटी उठो, ये आधा सिपारा कुरान पढ़ लो। मगर नहीं, मुसलमानों, बड़ा अफसोस है, बाप भी मुसलमान है मगर अपने बेटे को नमाज के लिए ना उठाता, माँ भी मुस्लिमा है, अपनी बेटी को नमाज के लिए नहीं उठा
पाती। मैं पूछना चाहता हूँ, हर बाप अपने बेटे को उठाता है, ट्यूशन के लिए उठाता है, कोचिंग के लिए उठाता है, स्कूल जाने के लिए उठाता है। हर माँ उठाती है, बेटी उठ जा, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है। इस्लाम के शहजादे आओ, अगर तू माँ है तो ज़ैनब का फरमान सुन, अगर तू बाप है तो अली का फरमान सुन। आज का बाप अपने बेटे को पाला था पेट के लिए, मगर फातिमा ने अपने बेटे को पाला था दीन के लिए, अपने बेटे को पाला था इस्लाम के लिए, अपने बेटे को पाला था कुरान के लिए। जमाने को बताओ, जमाने को बताओ, और जमाने के रंग में न रंग, अली के रंग में रंग जा, उमर के रंग में रंग जा, सिद्दीक के रंग में रंग जा। और जो अली के रंग में रंगता है ना, उसी को कुतुबुद्दीन कहते हैं, उसी को शरफुद्दीन कहते हैं, उसी को अलाउद्दीन कहते हैं, उसी को निजामुद्दीन कहते हैं, उसी को अजमेर का मोइनुद्दीन कहते हैं, उसी को बगदाद का मोहिउद्दीन कहते हैं। उसके रंग में रंगो और आज माशरे पे निगाह डालो। बड़ा अफसोस है मेरे दोस्तों, क्या कोई शरीयत की तरफ से ये हुक्म नाफिज हुआ है आपको कि लड़कियां, औरतें नकाब पहनकर सो जाए, हिजाब पहनकर सोए, बुरखे की हालत में सोए? नहीं, नकाब पहनने की जरूरत कब पड़ती है? कोर्ट कचहरी जाने की नौबत हो तब, बैंक जाने की नौबत हो तब, डॉक्टर के पास जाने की नौबत हो तब, रिश्तेदारों में जाने की नौबत हो तब। मगर ये हुक्म नहीं है कि सो तो नकाब पहनकर, सो हिजाब पहनकर, सो बुर्खा पहनकर, नहीं। मगर फिलिस्तीन की वो बेटी है, बेटी जमाने को बता रही है, जमाने को बता रही है, मैं सोती हूँ नकाब पहनकर, मैं सोती हूँ हिजाब पहनकर, मैं सोती हूँ बुर्खा पहनकर। पूछने वालों ने पूछा क्यों? कहा इसलिए हिजाब पहनकर सोती हूँ, नकाब पहनकर सोती हूँ, बुरखे में ढककर सोती हूँ। हो सकता है जालिम का बम गिर जाए और दीवार के नीचे दबकर मेरी मौत हो जाए, मलबा हटाया जाए तो सतरे औरत खुला न हो, चेहरा खुला न हो, जिस्म खुला न हो। इस्लाम के शहजादे आओ, तुझे फिलिस्तीन की बेटी तुझे पैगाम दे रही है, फिलिस्तीन का बेटा तुझे पैगाम दे रहा है। जाग, कुरान पढ़ के जाग, जाग, कुरान पढ़ के जाग, जाग, सजदा करके जाग। मगर आज दोस्तों, हम कैसे माहौल में आंख खोले? इन नौजवानों से पूछो। और बहुत सारे अमीर बैठे हैं ना, उम्रा फर्ज नहीं है, बार बार उम्रे पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस उम्रा के पैसे से आप अपने माशरे में आइए, देखिए किसकी झोपड़ी टूटी है, उसकी झोपड़ी को दुरुस्त कीजिए। देखिए किसकी बेटी जवान है, उसकी शादी कीजिए। देखिए मदरसे की हालत कितना खस्ता है, उसे दुरुस्त कीजिए। देखिए जिस इलाके में 200 बच्चे के पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, वो उम्रे के पैसे से सर्व कीजिए। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम मजार घूमते रहो, मजार पे जाओ, मगर जाओ तो जाओ तो कैसे जाओ? मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। हम आपसे कहना चाहता हूँ, हम और आप पीर के पीछे पीछे घूम रहे हैं, मगर आप पलट कर घर देखें। पीर को देखने से पहले सबसे बड़ा पीर तो मेरा बाप है, सबसे बड़ा मुर्शिद तो मुर्शिदा मेरी माँ है। इस्लाम के शहजादे उठो, जो दुआ किसी से कबूल ना हो वो दुआ माँ कर दे, वो दुआ बाप कर दे तो कबूल हो जाए। आज हम आपसे कह रहे हैं मेरे दोस्तों, सोचो जरा, माशरा ऐसा बनाओ, माशरा ऐसा बन जाए हर की जबान पर तिलावत कुरान हो, हर के आंखों में इसके रसूल का सुरमा लगा हो। दोस्तों,
हर मुसलमान के सीने में अजमत कुरान हो, अजमत रसूल हो। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत बताहू उम्र कितनी है? 5 साल उम्र है। माँ कहती है बेटा आग बगल से लेकर आओ, खाना तैयार करती हूँ। बताहू गए, घंटों लग गया, घंटों घूम कर आए, खाली हाथ आए। माँ पूछती है बेटा आग लाए ताकि खाना बना दूं? बेटा अर्ज करता है माँ मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, हर से आग मांगा मगर किसी ने आग नहीं दिया। हद तो ये है मैं जहन्नम के किनारे पहुंचा, दारोगाए जहन्नम से पूछा ए दारोगाए जहन्नम मुझे आग दो। जहन्नम के दारोगा ने कहा बताओ यहाँ आग नहीं है। कहा जहन्नम में आग नहीं? कहा नहीं। दोजख में आग नहीं? कहा नहीं। कहा फिर आग? कहा सुनो जहन्नम में आने वाला खुद आग लेके आता है, दोजख में आने वाला खुद आग लेकर आता। आज वक्त नहीं रहा मेरे दोस्तों, अब वक्त ये नहीं रहा कि ताश की पत्तियों पे गुजारो, मोबाइल पे गुजार दो, चकल्लसबाजी में गुजार दो। नहीं, जरूरत है ऐसे मुसलमान बनने की। दरिये दजला में कदम रखे तो पानी रास्ता कल भी दिया था, आज भी देने के लिए वो तैयार है। ऐसे मुसलमान होने की जरूरत है जो समंदर का सीधा चाक करके हाजी अली अपना क़यामगाह बनाया। ऐसे मुसलमान की जरूरत है, ऐसे मुसलमान की जरूरत है। बसरा में चले और बसरा का जानवर लीद न करे, उस वली कामिल का एहतराम करे। ऐ इस्लाम के शहजादे उठो और अपने बेटे को अली का किरदार अदा करो। उठाओ अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाओ। जब बेटा अली का किरदार लेकर आंखें खोलेगा, बेटी कनीज़े फातिमा बनकर चलेगी तो उसके गोद में पलने वाला बच्चा अली तो नहीं, अली का गुलाम होगा। ख्वाजा तो नहीं, ख्वाजा का गुलाम होगा। तारीख तो नहीं, तारीख का गुलाम होगा। खालिद तो नहीं, खालिद का गुलाम होगा। और दुनिया के हर महाज पे कदम रखेगा, बॉल उठेगा। दस तो दस है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। कुत्ता को आपने देखा है कभी लेवल जमीन पर पेशाब करते हुए? देखा है? नहीं। कहाँ वो पेशाब करता है? ऊंची जगह पे, टीले पे, कॉर्नर पे, दीवार पे। एक बुजुर्ग ने कुत्ता से पूछा कुत्ता रुए जमीन पर पेशाब क्यों नहीं करता? टीले पे, चट्टान पे, दीवार पे, लकड़ी पे क्यों पेशाब करता है? लेवल जमीन पे क्यों नहीं करता? कुत्ता पलट कर वली कामिल को पैगाम दे रहा है, ऐ वली कामिल सुनो, मैं उस जगह इस्तिंजा करता हूँ, मैं उस जगह पेशाब करता हूँ जहां आपका सजदा नहीं अदा होगा। टीले पे सजदा अदा नहीं होगा, दीवार के कोने पे नमाज अदा नहीं होगी, चट्टानों पे नमाज अदा नहीं हो सकती। रूए जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ये सजदा गाहे बना चुका है। इस्लाम के शहजादे आओ, जिस लेवल जमीन का एहतराम कुत्ता करे पेशाब ना करके हमें पैगाम दे रहा है। ये जो लेवल जमीन है ये मुसलमानों की सजदा गाहे है। दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी मोड़ पे लाना चाहता हूँ और एक काम के लिए आना चाहता हूँ। अभी मिंबरे नूर पर हिंदुस्तान का एक अनोखा निराला हर तरह की खुशबू जिसमें पाई जाती हो, वो शख्सियत जमजम फतेहपुरी के नाम से दुनिया जानती भी है, मानती भी है, पहचानती भी है।
पर्दा डाल के उसे पढ़वाइए तो समझ में नहीं आएगा कि पढ़ता है कि पढ़ती है। जो मेरे बीच वो जलवागर है, महसूस होता है कि गले में रब ने दो कोयल डाल दिया, अजीब आवाज। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जमजम साहब भी यहाँ मौजूद है। उनके आने से कबल मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये शबे बारात की वो हसीन रात आने वाली है। उस रात से पहले मैं आपसे बता रहा हूं, ये जमीन पे कुछ नहीं दोस्तों, गाय भैंस और बैल यही चढ़ा करते थे ना, मगर आज इसी जमीन पर मेहमान रसूल कुरान पढ़ा करते हैं, मेहमान रसूल हदीस पढ़ा करते हैं, नायब रसूल हदीस पढ़ाया करते हैं, नायब रसूल कुरान पढ़ाया करते हैं। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अल्लामा निजामुद्दीन साहब का ये हुक्म है और कारी मुजीबुर रहमान को अल्लाह तबारक व तआला लंबी उम्र अता फरमाए। जिस तरह से मसलक का इन्होंने काम किया है और जमाने को बताया है कि सिवान वालों, जान मांगोगे तो जान दे देंगे, माल मांगोगे तो माल दे देंगे, ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। सिवान वालों ने उन्हें ज़कात दिया, फितरत दिया, अतिया दिया, सदका दिया, मगर आज आप जो सदका फितरा दिए हैं ना, आपको देने जा रहे हैं मुक्तदी नहीं, इमाम देने जा रहे हैं। जब इमाम देने जा रहे हैं ना, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, कौन है 11 आदमी, ज्यादा रकम नहीं, 11,000 रुपया, 11 आदमी है कोई जो 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक देने का उसे हुक्म हो। 11 आदमी 11,000 रुपया, यहाँ रजिस्टर पे नाम लिखा दीजिए ताकि काम बन जाए। मेरे दोस्तों, दीनी दरसगाह में हम बैठे हैं, एक जामिया के वसी सहन में बैठे हैं दोस्तों। ये कल तक बागरा के अंदर बच्चे पढ़ा करते थे ना, आज वीरान जगहों पे है ना, आप आज बैतुल रसूल की छत्र छांव में है ना, वलमाए किराम की खुशबुओं से सैराब हो रहे हैं ना, अन करीब वो मंजर आप देखेंगे ना, अल्लाह अकबर। जो वो किताब आज यहाँ वो किताब पढ़ाई जाती है ना, डॉक्टर रिटायर होता है ना, इंजीनियर को रिटायर होना पड़ता है ना, प्रोफेसर लेक्चरर को रिटायर होना पड़ता है ना, मगर दोस्तों जो हाफिज कुरान होता है वो जमीन के ऊपर है तब भी हाफिज कुरान है, जमीन में है तब भी हाफिज कुरान है, जमीन के ऊपर है तब भी आलिम है, जमीन में है तब भी आलिम। मैं चाहता हूं कि आप भी उस हाफिज कुरान की तालीम में कुछ पैसा सर्फ कर दिया। 11,000 अगर ज्यादा है तो बताइए, हालांकि मेरी आदत नहीं है मांगना, मगर सिवान वाले तो देने के बहुत राजा भी हैं, बादशाह भी हैं, दिए नहीं तो इतनी बड़ी इमारत कैसे चमक रही है। ये आपने दिया है, ये मदरसा सामने नजर है, आपने खून और पसीना दिया है ना, ये मस्जिद जो देख रहे हैं ना आपने दिया है ना, ये जमीन गढ़ा थी, भरी गई है, ये गुलशन, ये जंगल, ये शहर, ये जंगल जो शहर बन गया है ना, ये आपका किया हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए दोस्तों, 11,000 11 आदमी, फिर उसके बाद मैं अपना मीटर नीचे करता हूं, 5,000 देने वाले हैं। सुभान अल्लाह, देखिए वाह क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पंजतने पाक। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला, क्या नाम है, शमी अख्तर साहब अपनी वालदा माजिदा के नाम पेश किया है। मौला दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। शमी अख्तर साहब लक्ष्मीपुर, अरे लक्ष्मीपुर वाले बहुत आते। देखिए